सतीश चंद्र झा लाहटा तुमोल सुहत का अभी मुखिया चुना गया हूँ और मेरे मुखिया रीजन में फर्स्ट दुर्गा पूजा आने वाली है। उसमें मैं अपने जनता को एक ही बात कहूँगा, त्यौहार कोई भी हो वो एक ही पैमाना तय करती है जो आप शांतिपूर्वक सभी से मिलजुल कर कोई भी पर्व हो, चाहे दुर्गा पूजा हो कुछ भी हो। अभी तो दुर्गा पूजा की खैर तैयारी चल रही है, उसमें शांति से मिलजुल के सभी आदमी त्यौहार मनाएं। पब्लिक ओपिनियन में कुछ बात सामने आई है जिसमें 4 सवाल आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें है कि आपने 2016 में जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे तो आपने 4 वादा किया था। उसमें पहला वादा था एम्बुलेंस का, दूसरा था हॉस्पिटल, तीसरा था बैंक और चौथा था क्रिकेट ग्राउंड का। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एम्बुलेंस का जो आपने वादा किया था, क्या आपने पंचायत स्तर से एम्बुलेंस की व्यवस्था की है? यहाँ हमारे यहाँ 15 अगस्त को एक एम्बुलेंस सरकारी स्तर पर जो मिला है, जो सरकार का अनुशंसा होता है उसमें सब्सिडी के तौर से मिलता है। तो मैंने ब्लॉक स्तर पर किया, प्रखंड में 2 एम्बुलेंस आना था, जिसमें एक एम्बुलेंस हमारे पंचायत को मिला, दूसरा एम्बुलेंस ठेंगा को मिला। जो ठेंगा में अभी तक आया नहीं है, ये उमेश राम के जरिए आया है। उमेश राम जो है उनको 2 लाख रुपया का सब्सिडी मिला है, पंचायत में आया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपके द्वारा लाया गया है या फिर कुछ और? नहीं, ब्लॉक स्तर पर आया है ये। अच्छा, मतलब बेगर मेरे अनुशंसा किए हुए या कोई भी मुखिया जिस पंचायत का रहता है, वीडियो ने हमसे पहले ये किया कि एक आवेदन आपके नाम से आना है, ये मिलना था जिस कम्युनिटी को, उसी कम्युनिटी को मिला। ये जनरल तो था नहीं, ये महादलित कोटा में था। तो हमारे जो गांव के जो है उमेश राम, उनके जरिए जो है ये आया और उसमें मैंने प्रयास किया और उसके बाद में। अच्छा, दूसरा था कि आप हॉस्पिटल बनवाएंगे। देखिए, हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल के लिए हमने बहुत प्रयास किया। जिस वक्त में बारी सिद्दीकी हमारे गांव में आए थे तो हमारा प्रखंड अलग हो जाने की वजह से हमको हॉस्पिटल नहीं मिल सका, जिसमें गफूर साहब जो मिनिस्टर थे वो थे और जो बारी सिद्दीकी थे, और हरियट में बनना था और गरोल में, और पप्पू सिंह के गाँव जो है वहाँ बनना था। तो 2 बना, 1 नहीं बना हरियट का। तो उस वक्त में हमने प्रयास किया कि ये हमको दे दिया जाए, लेकिन प्रखंड अलग होने की वजह से ये हमको नहीं मिल सका। अभी जो है प्राथमिक जो है हेल्थ सेंटर जो है वो हमने पास करवाया है और उसके बाद में आपको ये काम इलेक्शन के बाद में शुरू होने वाला। फंड वगैरह एक्वायर हो गया है फाइनेंस कमीशन से, अब जो भी होगा वो काम हो जाएगा। लेकिन एक लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल हमने पास करवाया है। देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल पास करवाया है तो बना लेता ना बैठ करके। लोग चिट्ठी 2012 का भी हमने देखा है, आज 16 तक भी देखा है, 17 का भी देखा, सब तरफ देखा है। लेकिन अगर वो गांव में कोई आदमी नहीं है, वो कोई मिनिस्टर तो नहीं है कि कोई आदमी बनवा लेगा, तो गांव में हवा पानी देने वाले भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं और वो हवा पानी दे करके, लेकिन 22 तारीख को उनको समझ में आ जाएगा कि जो ज़मीन पर खड़ा रहता है उसी को लोग पहचानते हैं, जो बाहर से हवाबाजी करता है उसको पसंद नहीं करते हैं। चलिए, तीसरा वादा था आपका बैंक लाने का, क्या हुआ उसमें? देखिए, SBI बैंक हमारे यहाँ प्रयास किया था, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अनुशंसा किया था, पूरे बिहार में 12 बैंक का किया था, जिसमें 1 नंबर में मेरा नाम, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ। और हमने कोशिश भी किया, लेकिन उस कोशिश में जो है हमारे ही गांव के कुछ लोगों ने मामले को गुमराह कर दिया मामले के। तो हम चाहते थे कि रोड के ऊपर में हो कि 10 गाँव उससे जुड़ा रहे, लेकिन कुछ वजह से मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इस तरह से किया कि उसको रिजेक्ट हो गया वो। इसलिए कि बैंक का अपना नियम कानून होता है, वो एक गांव के लिए बैंक नहीं खुलता है जिससे 10-20 गांव जुड़ा रहे वहाँ पर। तो लोकेशन की वजह से यहाँ रिजेक्ट हो गया। आज भी मैं कोई, लेकिन हिंदुस्तान में बैंक की हालत क्या है देख रहे हैं, सब बैंक से सब बैंक मर्ज हो रहा है और बड़ी बुरी हालत में चले, लेकिन हम अपनी कोशिश छोड़ नहीं रहे हैं। और अगर हम मुखिया बनते हैं तो ये प्रयास हम कंटिन्यू जारी रहेगा। चौथा आपने वादा किया था क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। क्रिकेट ग्राउंड का भी हमने वादा किया था, जरूर वादा किया था, लेकिन हमारे यहाँ बिहार सरकार जमीन नहीं है। बिहार सरकार हमारे पास सिर्फ 20 डिसमिल जगह हमको नज़र आ रहा है, जिसमें न क्रिकेट हो सकता है न मैं उस जगह पर पंचायत सरकार भवन बनाना चाहता था, जो आजकल सरकार का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से अभी तक वो। अब रहा खेल कूद का बच्चों के लिए, तो वो मेरा मदरसा का ग्राउंड है, मैं हर साल जगह का उत्सव मनाता हूँ। 5 साल से हर साल हमारे बच्चे, हिंदू मुसलमान के बच्चे, वहाँ ऐसे सीजन में लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं
और बड़ा जो एक स्टेडियम टाइप का वो जगह नहीं होने की वजह से आज भी कोई अगर आदमी हमको जगह दे तो भोजन बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं किसी की ज़मीन को हड़प तो नहीं सकता हूँ, या बिहार सरकार की ज़मीन को जो कब्जा किए हुआ उसको तो वो तो कानूनी तरीके से ही खाली होगा। चलिए, तो ये आपने वादा किया था 2016 में, जिस पे आपने बताया है कि क्या कुछ गलतियां हैं या फिर क्या कुछ कमी हुआ जिस कारण से ये वादा पूरा नहीं हुआ। अब रहा कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे कि कुछ हमने जो है पंचायत में 4-5 सड़क का नाम बता रहे थे जिसमें हमने पास करवाया था, तो क्या ये संभव है कि उनके द्वारा पास कराया गया कि आपके द्वारा? उस चीज़ को अब हम क्या बोलें, 7 निश्चय का जो योजना जो है वो मुखिया के पास में पैसा आता है, मुखिया वार्ड मेंबर के जरिए करवाता है। अब कोई कहे कि मैं करवा दिया तो उसका जवाब मेरे पास में क्या है? जो जिसने मेरा काम करवाया है वो मेरा मुखिया है मेरे गांव का, उससे जाके पूछिए कि पैसा आपको कहाँ से मिला, मुखिया जी के फंड से मिला 7 निश्चय का। अब इस तरह से बेबकवास जो जानता नहीं है गांव को, सही से नहीं जानता है, और जो लोग इस तरह का आरोप लगाए हैं मेरे गांव को बर्बाद करने में कभी इन लोगों का गलत हाथ था। लेकिन आज हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में जो भाईचारा है वो एक मिसाल है, और ऐसे लोगों को दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देगा 22 तारीख को। बिहार में चौथे चरण के मतदान से पहले बिहार की राजनीति सरगर्मी पूरी तरह तेज है। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं दरभंगा के तारडी प्रखंड में। तारडी प्रखंड का यह है इजरहटा पंचायत। यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चल रहा है, जनता की राय जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच एक युवक खड़े हैं, आइए हम इनसे ही सबसे पहले जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार सर। सरवन जी, तबीयत ठीक है? लग रहा है स्वस्थ है? स्वस्थ है ना? चलिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एकदम ठीक रहे। कै ठो प्रत्याशी है इस बार मुखिया के आपके पंचायत में? मुखिया के तो 7 8 हुआ। 8 गो प्रत्याशी। रेस में कौन कौन है? रेस में अभी तो सब कर रहा है, रेसे में है। कोई नहीं कहता है बिना रेस में नहीं। 8 कहता हम रेस में। रेसे में है। लेकिन आपके हिसाब से कौन कौन रेस में है? उनके हिसाब से क्या लगता है? 2 गो के रेस ठीक है अभी। 2 ठो का। हाँ, कौन कौन है 2 ठो? जैसे उदगार यादव है, उसका महमूद आलम है, और जैसे निवर्तमान मुखिया जो पुराने मुखिया है, पुराने मुखिया। काम हम किए हैं वो? ठीक है, किया कब जो करना चाहता था किया है। लोग खुश है, लोग खुश से है कि देखिए यहाँ हम इजरहटा पंचायत के चक्का में पहुंच चुके हैं, और ये पंचायत 2 गांव से मिलकर बना है, चक्का और इजरहटा। यहाँ पे जो स्थिति है खुल करके अब सामने आने लगी है वो यह है कि अब 2 लोगों का नाम आने लगा है। अब देखिए उन दो लोगों में एक तो सेवक यादव का नाम आ रहा है, यही ना, और एक है जो निवर्तमान मुखिया है महमूद आलम। क्या नाम है चाची? नसीमा। तबीयत ठीक है ना? हाँ है। पंचायत का तबीयत ठीक है? हाँ, पंचायत सब ठीक है। कौन कौन है मुखिया में इस बार में? बस जो कहा वही है, दोनों है, वही दोनों। आगे पीछे। देखिए 2 लोगों के बीच की लड़ाई है फिलहाल। जो निवर्तमान मुखिया है वो, और एक चक्का पे सेवक यादव का नाम आ रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, तबियत ठीक ठाक? हाँ। केता घर भेल? अच्छा, चक्के घर भेल। के सब छे यहाँ के हिसाब से मुखिया में? ए बाबू डरो मत। ना अब नहीं बा। हाँ, मुझे अपनी घुमा। और वही दोनों में है। देखिए अब चर्चा जो है वही 2 लोगों का शुरू हो गया है। कुछ चाचा यहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी लगा करके, आइए हम उनसे जान लेते हैं। चलिए, क्या नाम है? बोलिए ना, बोलिए ना, जे बोला। लाल मोहम्मद जी, तबियत ठीक है ना एकदम? अच्छा, देखिए, अच्छा तो पंचायत का स्थिति क्या है इस बार? पटरी पर रहेगा कि उतर जाएगा इस बार? अब से तो ऊपर वाला की मर्जी है, उतर जाएगा कि रहेगा। अभी तो जो सुन लिए हैं वही सबका आ रहा है। वही 2 लोगों का है। 2 का संघर्ष। देखिए 2 लोगों का चर्चा शुरू है। क्या नाम है सर आपका? जमीर साहब, चक्का है ये? कै लोगों का चर्चा है सर मुखिया में? मुखिया में से 2 का चर्चा सुनते हैं। अच्छा, ये जो निवर्तमान मुखिया थे महमूद आलम, काम किए हैं? जे किया से तो करवे किया।
काम किया होगा तो जीतेगा, नहीं जाएगा तो जाएगा। लेकिन दो लोगों का है चर्चा। देखिए, दो लोगों का चर्चा है। एक भाई साहब मिल गए। क्या नाम है सर आपका? हमीदुल साहब, ठीक है अपना? हाँ, हम बिल्कुल। अच्छा, हम 1 मिनट आपसे बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा समय दीजिए। कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, किसान है तो स्वाभाविक है कि ये जो पशु पाले होंगे तो उसके लिए चारा तो चाहिए ना। तो चारा का व्यवस्था करने के लिए गए हुए थे। कहाँ घर है आपका? चक्के हुआ। इस बार पंचायत का क्या स्थिति है? कै ठो मुखिया है इस बार रेस में? रेस में तो सुन रहे हैं 2 ही का, समझे। अब हम इतना फील्ड में नहीं घूमते। लेकिन 2 लोग हैं। हाँ, 2 लोग का सुन। कौन कौन? एक तो सेवक यादव सुन रहे हैं, एक निवर्तमान। हाँ, वर्तमान। क्या नाम हुआ सर आपका? बालेश्वर यादव। देखिए, बालेश्वर यादव थे। चलिए ठीक है सर, जाइए। बालेश्वर यादव थे और ये किसान है। स्वाभाविक है कि पशु जब पालेंगे तो कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। अब वही व्यवस्था कर रहे थे। क्या बोले सर अपना नाम? हमीदुल हक। हमीदुल साहब, तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा, एकदम लग भी रहा, चेहरा भी आपका बता रहा है कि एकदम स्वस्थ है। नेताजी सब घूमते हैं जी, सब घूमते हैं। अच्छा, तो अभी तो नेताजी से चुनाव को भेंट होता होगा। अभी तक चौरौका नहीं हुआ, जब 2 रोज बचेगा तब न चौरौका कार्य अच्छा, तब होगा चुनाव का। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन कौन है रेस में? हमारे हिसाब से तो अभी 1 नंबर में हमारे अंग है एगो। हाँ। हम वार्ड मेंबर है। अच्छा, और उसी का देनी टंकी फंकी है। तो कौन है अंग आपके? महमूद और आलम। कैबिनेट है। देखिए, कैबिनेट पे चर्चा हो रही है। चर्चा वही कर रहे हैं कि जो निवर्तमान मुखिया है वो और एक सेवक यादव, उनके बारे में चर्चा यहाँ शुरू हो गई है। तो हम हैं इजराटा पंचायत के चक्का गांव में। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नया जो वर्तमान मुखिया है उनके बारे में कहता लोग दबंग है ना, कोनो दबंग नहीं है। ये सब अफवाह है का? हम लोग तो सर देखे थे पहले, हम लोग भी सुनते थे। काम करते हैं उसको दबंग बोलते हैं। हाँ, क्या जो नहीं बोले? अच्छा करते हम हैं, लोग उसको दबंग पहले सुनते थे कि बहुत दबंग है, बहुत दबंग है। और जब भी भार पड़ा है तो हमने तो बुझाता उतना सुधंग उतना अच्छा पंचायत में है ही नहीं है। तो ये जो कोई बात जो आ फैसला रहा है कर- सामने, ये सब ये सब अफवाह है। अफवाहों का बाजार भी यहाँ गर्म है। इजराटा पंचायत में कुछ लोग दबंग के बारे में कह रहे थे कि महमूद आलम दबंग है, लेकिन जो यहाँ की जनता है उनका कहना है कि ये सब अफवाह है। जब स्वाभाविक है कि जब आप पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो निश्चित ही आप अपने जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे। और यही कारण है कि अफवाह तो था कि यहाँ दबंग मुखिया है। देखिए, कुछ युवक थे, बहुत देख रहे थे इस इधर से उधर घूम रहे। क्या नाम है आपका? हमसे नहीं पूछे, इससे पूछे। आप नहीं बोलिएगा? नहीं बोले। क्या नाम है? भगवान जी। बोलिए। नाम भी तो बहुत अच्छा रख ले है, भगवान जी। देखिए, भगवान जी कितना उम्र है? 17 साल। आप तो वोटर है ही नहीं। चलिए, पढ़ते हैं कौन क्लास में? एडमिशन करें बिहारी में काउंसलिंग करवा लिए? चलिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका हो जाए। ठीक है। देखिए, युवक थे लेकिन कम उम्र है, 17 साल के थे, वोटर भी नहीं है। और आपके हैं? अच्छा, चलिए, प्रार्थना करते हैं कि वो एकदम पूरी तरह से सफल हो जाए। इस समय हम इजराटा पंचायत के चक्का गांव में है, जहाँ पे स्थिति जान रहे हैं। माता जी कितना से आवे छियै? नहीं कुछ कहिया बाजियो जे पूछे से कोई ठीक है छथिन। ई बार केकर हवा छे मुखिया में? मुखिया में हवा तरा कह छथिन उनका महमूद के, सब कह छथिन डीलर के। डीलर के? वही डीलर उस राम सेवक। राम सेवक। हाँ, आई दूगो हम सुनलिए न। हाँ। आर गोरा के नहीं, की नाम? अपन हम अनाची से तसरिया मसा। अच्छा, मौसमा छियै। हाँ हाँ। अच्छा, केता घर के? चक्का। हाँ, चलिए, चक्का की है। इनके भी हिसाब से 2 ही लोग हैं। अब लगभग क्लियर यहाँ जो है चक्का में साफ हो गया है, तस्वीर साफ हो रही है कि 2 लोगों की चर्चा होना शुरू हो गई है। एक चक्का में राम सेवक यादव है और दूसरे महमूद आलम। वैसे तो 8 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। हम इजराटा के अलग अलग हिस्से में आपको ले चलेंगे, वहां की तस्वीर दिखाएंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं, किसके साथ जाना चाह रहे हैं। निवर्तमान मुखिया के साथ
या नए प्रत्याशी के साथ, देखते रहिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के बिहार में राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार में चौथे चरण के मतदान से पहले बिहार की राजनीति सरगर्मी अब पूरी तरह गर्मा गई है। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं दरभंगा के तारडी प्रखंड के इजरहटा पंचायत में, जहां चल रहा है पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ लोग यहां पे नजर आए, इजरहटा पंचायत घूम रहे हैं और जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में मिल गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, गर्मी ज्यादा लग रहा है। अच्छा अच्छा, सुबह का समय नहीं। क्या स्थिति है इस बार पंचायत में? महमूद साहब को जिताना है इसमें तो। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट। कै गो प्रत्याशी है यहाँ? 8 काम उम किए हैं? हाँ, अच्छा काम किया। कहते हैं काम नहीं हुआ है। कौन बोलता काम नहीं हुआ? चर्चा चलता है, हम लोग तो हमारी नजर में तो अच्छा काम किया है। अच्छा, आपके नजर में अच्छा काम किए। देखिए कि युवक है और वैसे में समाज निर्माण में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ होता है, किसी का रोल होता है, तो वो है युवा पीढ़ी। वैसे में एक युवक मिल गए। क्या नाम है आपका? एजाज साहब, तबीयत ठीक है? हाँ, खाए हुए नहीं है? नाश्ता किए? नाश्ता करके ही आए हैं अभी। अच्छा अच्छा, नाश्ता करके आए हैं जी। क्या तो प्रत्याशी इस बार मुखिया में आपके हैं? 8 गो में किसका क्या है? सर देखिए, कहने की बात ये है, अगर जनता जिसको चाह दे वही निकल सकता है। बिल्कुल, समझे? अगर जनता के नज़र में जो कैंडिडेट अच्छा विकास करता है, जनता उसको ही चाहता है, तो समझे? तो इसके लिए हमारे गांव का जैसा स्थिति है और अल्लाह का करम भी है, समझे? और पब्लिक जो है, जो पहले पुराने वाले मुखिया है, उसी का ज़्यादा सोर्स है। और तो पुराने मुखिया यानी वर्तमान मुखिया महमूद आलम जी। और भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों का क्या स्थिति है? और उन लोगों का भी है। देखिए, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, देखिए युवक है ना, फिर भी बहुत कुछ, पंचायत चुनाव है इसलिए बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। देखिए एक चाचा जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो अब हम जरा इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या नाम है चाचा? मोहम्मद मूसा। ये पंखा हो एकदम लग रहा है कि क्या स्थिति है इस बार पंचायत में? महमूद आलम जी। और दूसरा प्रत्याशी रुकिए हम तो क्या और 8 गो प्रत्याशी, 8 गो में किसका लहर है? और तो महमूद का होगा। अच्छा देखिए, कुछ टक्कर होगा, लेकिन वैसे जो है महमूद आलम के साथ लोग जा रहे हैं। ए, कहाँ से आ रहे हैं? बोली देखिए ग्रामीण क्षेत्र है ना, तो गांव की महिला जो है बहुत शर्माती है, खास करके मुस्लिम समाज में। और ये पंचायत कोनो बात नहीं। मुस्लिम बहुल पंचायत। कहाँ से आ रहे हैं? तो बिजनेस करके। अच्छा अच्छा, कौन चीज बेचते हैं? सब्जी। पंचायत इसी गांव में घर है। किसका हवा सुन रहे हैं मुखिया में इस बार? जितने का हवा तो बहुते आदमी खड़ा है। बहुते खड़ा, तो मैं क्या हवा है? हवा तो ज्यादा एक महमूद का जो है 8 को न मुखिया के प्रत्याशी है। हाँ। किसका हवा है? हवा तो बहुते आदमी का, दो इतना लोग चिंता थोड़े आंगने आता है। वोट को पहचानते हैं? ये पहचानते हैं महमूद के। समझ गए, इशारा आपका कुछ और कर रहा है। कहीं न कहीं इजरहटा पंचायत में है, और इजरहटा पंचायत का ये इजरहटा गांव भी है। कौन मोहल्ला? ये पोखर ईदगाह मोहल्ला। ईदगाह मोहल्ला में है हम, और यहाँ की जो स्थिति है लगभग अब शुरू हो गई है, पब्लिक ओपिनियन चालू है, और हम जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो जितने लोग मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा पुराने मुखिया का चर्चा शुरू हुआ है। वैसे तो चाचा बोले हैं कि थोड़ा सा फरीद भी रहेंगे, लेकिन थोड़े सा। कहाँ से आ रहे हैं? यही गाँव से है। आज का हवा इस बार मुखिया में? अब मुखिया तो बहुत खड़ा है, अब की हो ये खड़ा। किसका चांस है आपके हिसाब से? बोल सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। किसका आपके हिसाब से? अब वो जवाब कह रहा है कि हमको ज्यादा आदमी है। हाँ, हरी मुखिया कह रहा है कि हमको ज्यादा आदमी है। महमूद कह रहा हमको ज्यादा आदमी है। अब उसमें तो काम होगा। आपके हिसाब से कौन है रेस में?
अब हमसे ना कहू हमरे दुनू हाँ, तो भाई तोरा- भतीजा वही झगड़ा लग देखिए झगड़ा लग झगड़ा जाएगा, लग जाएगा, फरीद इसीलिए भाई ये है। बोलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, फरीद चलिए भाई है। ठीक अब है, जब एक पंचायत भतीजा चुनाव है और जल्दी बोलना नहीं चाह कैसे रहे हम हैं। बोल कह रहे हैं कि फरीद भी हमारे अपने ही आदमी है, जावेद भी अपने आदमी भतीजा है। भाई। अब सवाल जब परिवार में उलझ जाए तो मामला खुल नहीं सकता। हाँ, हाँ। क्या नाम है चाची? तेरा खातून इजराहटे पंचायत है ये? ये बायका पंचायत है? अच्छा इजराहटा है। क्या ठो मुखिया प्रत्याशी है इस बार, आपको पता है? पता तो सुन रहे हैं 8 गो मुखिया है। अच्छा कितना सुन रहे हैं। सरपंच है, कितना कमेटी है, सबको सुन रहे हैं। तो इस बार मुखिया में किसका हवा है? हवा तो सारा दुनिया सुन रहा है। महमूद मुखिया पर सब लोग जीता, सबको नहीं माता है, फिर एवरी उसी का हाथ पड़ जाता है। देंगे उसी को, अब जो हो। देखिए क्लियर कर दिए, देंगे उसी को, अब जो हो। हाँ, दुनियादारी सारा दुनिया हल्ला है महमूद आलम के बारे जो में। जीत जाए, हाँ। मगर जीते किस्मत की बात है। हाँ। मगर देंगे तो उसी को, किस्मत अल्लाह ताला जिसको नसीब होगा, मगर देंगे उसी को। जो जीते देखिए कहीं ना कहीं खुले मन से इन्होंने क्लियर किया है और कह भी रही हैं कि जो दिल में है वो बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और अब ऐसे लोग हमेशा निडर होते हैं। अब ऐसे लोग खुल करके अगर कहीं रहते हैं तो वो स्वच्छ भी होते हैं। खुल करके इन्होंने कहा है कि महमूद मुखिया के साथ हैं, उन्हीं को वोट देंगे, अब जीते या हारे। लेकिन इनका एक और कहना है कि पूरी दुनिया जो है महमूद आलम के साथ है। वैसे एक चाचा यहाँ बैठे हुए थे, उनका कहना है कि कुछ फरीद भी रहेंगे। एक चाची मिल गई, उनका कहना था कि हम कैसे बोल दें, हमारे परिवार में ही दो लोग हैं, एक जावेद है एक फरीद है, तो कैसे हम बोल दें, किसके बारे में चर्चा करें। लेकिन इजराहटा पंचायत में फिलहाल सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है वो पुराने मुखिया यानी कि निवर्तमान मुखिया महमूद आलम की चर्चा शुरू हो गई। कौन जगह ये, कौन पंचायत? पंचायत इजराहटा है ना? दादी प्रखंड है। ये इजराहटा है ना? हाँ, इजराहटा। अच्छा अच्छा। क्या नाम है? हमारा दुकान तबीयत ठीक है? ठीक है। ठीक है। क्या है इस बार, क्या चल रहा है इस बार? क्या चलेंगे, कुछ भी नहीं। नहीं काम उम हुआ है इस पंचायत में? काम तो हुआ है अभी नहीं हुआ। मगर अभी जो भी किया है वो निर्णय वो हुआ है और काम हुआ है लेकिन जो किया है नहीं पूरा हुआ नहीं किया है ना? आपको देखिए एक भी रोड मंजूर है मगर कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। तो इस बार किसका चल रहा है? 8 को मुखिया प्रत्याशी है, किसका 8 किसका लगा? है 10 है, इसमें किसके पब्लिक करेगा, किसी के बेटी को छपेगी। कौन है, कौन है रेस में? इसमें है महमूद है, उदगार भी है, क्या कहता है भगवान बाबू है, इधर मुखिया अच्छा देखिए इधर मुखिया ही फरीद है। मुखिया है। बाबा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? देवर मुखिया। अच्छा ये पूरा मुखिया जी का मोहल्ला है। तो आप लोग तो जनजाति मुखिया है ना? हैं? देखिए लड़ाई यहाँ मुखिया के लिए चल रहा है। किसको आशीर्वाद दे दिया इस बार? देखिए अभी कभी किसी को नहीं चल रहा है आशीर्वाद, और अभी आशीर्वाद नहीं दिए हैं। किसी को नहीं आशीर्वाद है। अब पब्लिक ऊपर है, किसकी आशीर्वाद देगा। कैसे है इस बार रेस में? पब्लिक का कोई नहीं। 8 में कौन रेस में है? महमूद है, उदगार जी है, जावेद है, बहुत चीज है। 8 आदमी है, इतना हम नहीं 8 में ये लोग ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है। तो काम उम हुआ है यहाँ? काम उम क्या होगा, जो होता है तो सामने में है, जनता को सामने में। जनता का सहयोग होगा तो होगा, नहीं कौन देगा सहयोग? हम लोग को राम काम देता है, रोजगार देता है, कुछ नहीं देता है। हाँ कुछ नहीं होगा। वाला खेला भाग पंचायत में काम उम नहीं हुआ? लाइट उट लगा है? लाइट लगा अरे रोड सड़क लेकिन खास खून नहीं लान अरे भाई की नाम? पर्वतिया देवी। अच्छा मन ठीक या? मन तो ठीके छै, मरे छी, खटे छी। केते उम्र या? 12 में। उम्र केते या? हाँ हाँ। 55 से बेसी तो अभी 5 साल रुका हुआ है, वृद्धा पेंशन तो नहीं मिल रहा होगा? मिले छै। 55 साल में केना मिल गए?
50 55 साल में हम बेबे भए गेली। अच्छा 25 साल से बेसी भए गेली बेबे भेला। तो अभी तो पंचायत में लहर चल रहा है, नेताजी सब खूब मिलते होंगे, मिलते हैं नेताजी सब। हाँ मिलते हैं। अभी तो पैरों पकड़ने के लिए तैयार होंगे ना। बोलिए कोई नहीं सरकार अधैला कोई ना। अभी ले लो छे का पैर पकड़े छे सरकार। हाँ, अभी हमरा आर के न घर न दुआर न दूर हम काम करे। की करे छे मुखिया जी सब? बूढ़े सुर कर दियो मुखिया की करे छे बाबू, घूस ले छे अपन खाए छे करे तरे की करे छे, नहीं करे छे तो हम जाएंगे। देखिए तरे तरे जो है क्या करते हैं, देखिए कि युवक है। अच्छा आपसे मिलेंगे, कहाँ गए भाई जी? अच्छा इधर आइए। हमरा के इंदिरा बाबा क्या नाम है? मेरा नाम राजू मुखिया है। राजू मुखिया है, बढ़िए आगे। क्या नाम है? राजू मुखिया। मुखिया जी देखिए आप तो जनजात मुखिया है नहीं, यहाँ लड़ाई देखिए मुखिया बनने का है, जी है ना? जी है ना। कितना उम्र है? मेरा उम्र 20 साल हो रहा है। तब तो आप वोट देने के लायक हो गए जी, हैं। जी। क्या जी दे रहे हैं। तो इस बार कै ठो मुखिया प्रत्याशी है? इस बार तो 8 मुखिया प्रत्याशी है जी। तो दिए हैं किसी को आशीर्वाद? आशीर्वाद अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, ठीक है। नहीं। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि अभी जो है ना अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बात अच्छा ऐसा ही- 8 को मुखिया के जी प्रत्याशी जी है। 8 हुआ है किसका किसका इस बार हवा चल रहा सर। ये तो हमको पता नहीं है है? देखिए क्योंकि सर देखिए मैं एक्चुअली में जो है ना गांव में नहीं रहता हूँ, ठीक, दरभंगा में रहता हूँ। अच्छा दरभंगा में रहते जी। हैं, तो यहाँ हल्ला उल्ला नहीं सुनते हैं किसका किसका है? हल्ला चलता है, किसी किसी का हल्ला चलता है। कोई को मुखिया है, मान चलिए अगर कोई आदमी किसी को बोलता है कि ये जीतेगा ये जीतेगा, नाम ऐसा नहीं रहता। सब कहता है कि हम जीतेंगे, है ना? सब कहता है कि ऐसा ही स्थिति देखिए है। बाबा कहाँ भाग रहे हैं, इधर आइए। इधर आइए। क्या नाम है मुखिया जी? क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जो कोई अच्छा तो काम कर रहे हैं तो करिए दीजिए। क्या? अच्छा मन ठीक है? ठीक है। अरे नेताजी से मिलते हैं? नेताजी तो बहुत आते जाते रहते ये हैं। पाई बटे है? नहीं नहीं पैसा अच्छा तो कै ठो मुखिया है इस बार आपके पंचायत में? आप 8 को में कौन कौन रेस में है? देश में है दूठू है जो मोहम्मद दम्मा और दूठू है तो हिंदू में। और 4 गो रेस में है। देखिए इनके हिसाब से 4 गो रेस में है, 2 गो मुस्लिम में है, 2 गो हिंदू में। अच्छा देखिए ये तय कर लिए हैं कि 4 गो है। ए बाबा क्या नाम है? राम बहादुर साहब। अच्छा साहु जी है। चल क्या नाम बोले अपना? राम बहादुर साहब। अच्छा साहु जी क्या पंचायत पटरी पर रहेगा कि उतर जाएगा? रहेगा पटरी पर उतरेगा। अच्छा पटरी पर रहेगा। कौन कौन है इस बार, कै ठो है मुखिया में? 8 गो में किसका किसका हवा है? अभी सभी का हवा है। 8 का? आठों का। ए, देखिए 8 का हवा है। अभी जो है ना हाँ। 8 का हवा है, क्योंकि अभी कोई नहीं तय कर सकता कि ये निकलेगा। 8 गो में किसका किसका लहर है ये पता है ना? लोहर सब अपना अपना लहरा रहा है। हाँ, देखिए लहर सब अपना अपना लहरा रहा है। बहुत अच्छा बात बोले हैं। अच्छा देखिए एक वहाँ पे भाई साहब है लेकिन जोश में है। जोश में कि अगला बार उप मुखिया थे, वार्ड सदस्य 12 से अभी भी खड़े हुए कैंडिडेट हैं। अच्छा कैंडिडेट हैं, तब तो आप हमको लगता है नहीं कुछ बोलिएगा। काहे न आप बोलेंगे? जो 60 मुखिया है इस बार। 8 गो मुखिया है। किसका हवा है? हवा अभी किसी का कहा नहीं जाता, इसके साल में आंकड़ा कोई नहीं लगा सकता है। और देखिए ये वार्ड सदस्य के कैंडिडेट है, लेकिन बावजूद कि किसका हवा है नहीं बताएंगे। वैसे हम इजरहटा पंचायत के कौन जगह ये मठाई टोल 12 वार्ड है। मठी टोल में है और यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चल रहा है, जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग खुल रहे हैं, कुछ लोग खुलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव है और ऐसे में अब लोग चाहते हैं कि जल्दी न खुला जाए। यही कारण है, बोलते हैं कि इस बार अभी पता नहीं चल रहा है। वैसे हम इससे पहले चक्का में थे और इजरहटा पंचायत के अलग अलग हिस्से में है और वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे तो कैमरा ऑन होते ही चर्चा बंद हो जाता है, लेकिन कैमरा बंद होते ही चर्चा शुरू हो जाता है। वैसे ज्यादातर 2-3 लोगों का नाम ज्यादा आ रहा है। देखिए इस समाज में बहुत सारी मुद्दा है और मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है समाज में स्वास्थ्य का।
और स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी लचर है जो कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी कमी है। और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो सबसे पहले इंसान को जीवित रहने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए मेरे यहाँ सबसे बड़ा कमी है कि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना। नंबर 2 शिक्षा आता है। आज शिक्षा की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक बेहतर सोच के साथ आए हैं कि कम से कम छात्र नौजवान जो लोग हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो। शिक्षा की जो बहाली है उसमें गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा हम लाए। जो कमी है उसको सर्वप्रथम दूर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 किसानों के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलता है और आज किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो मैं किसान के लिए भी बहुत सारी प्रोग्राम चलती है, बिहार सरकार के अधीन हो और सारा प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि किसान के लिए अच्छी व्यवस्था हो। मेरा ये भी काम रहेगा कि सर्वप्रथम किसान के लिए भी अच्छी व्यवस्था करें। उसके बाद नौजवान हैं, अब जीविका के माध्यम से लोगों को रोज़गार पैदा करना। अब बहुत सारे लोग हैं जो जीविका को समझ नहीं रहे और आज तक मेरे पंचायत में जीविका क्या होता है लोग नहीं समझ पाए। लोन ले लेते हैं, अब बहुत सारा कुटीर उद्योग है, फलना है चिलना है, लोग ले तो लेते हैं लेकिन असलियत नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या होता है। जीविका एक ऐसी चीज़ है जो 100% अगर उतार दिया जाए पंचायत में और लोगों को बता दिया जाए कि आप इस ढंग से काम करिए, एक समूह के माध्यम से सारे समूह को जोड़ के जो सिस्टम है उस सिस्टम के माध्यम से काम करिएगा तो निश्चित रूप से रोजगार पैदा होगा। मेरी माँ बहनें भी बहुत सारी, आज तक उनके लिए कोई कार्यक्रम पंचायत में नहीं चला, जबकि सरकारी स्तर पर भी बहुत सारा प्रोग्राम है। आपको चाहेंगे तो बहुत सारा जो है, जैसे मशीनें हैं, लोग छोटा छोटा एक रोज़गार पैदा करता है। बहुत सारी मेरी माँ बहनें हैं इकट्ठा होके सिलाई मशीन है वो सीखेंगी, रोज़गार पैदा होगा। और मेरे नौजवान हैं, जीविका है, इसको 100% हमारा काम रहेगा कि अपने पंचायत में लागू करना। सारे लोगों के लिए एक प्रोग्राम बना के और हिंदू मुस्लिम एकता को बना करके सारे लोगों का ख्याल रखेंगे। और यहाँ जो कमी है सबसे पहले लोगों में जो है विश्वास जगाना। आज तक विश्वास की कमी रही, पूर्व में जो लोग रहे वो विश्वास और जनता का दिल नहीं जीत पाए, क्योंकि वो बहुत सारी कार्यक्रम थी जो लागू नहीं कर पाए और न बता पाए लोगों को कि कैसा कार्यक्रम चलता है पंचायत में। सिर्फ मान लीजिए एक सड़क और नल जल से ही नहीं चलता है, बहुत सारा प्रोग्राम पंचायत में चलता है। और चूँकि मुझे विश्वास है और आशा है, उम्मीद है तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से कि अगर मुझे मौका मिला तो सारा भेदभाव को ख़त्म करके मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के भाई के लिए, छात्र नौजवान भाई के लिए, अब जैसे छात्र हैं, नौजवान हैं, बहुत सारी पार्क की भी व्यवस्था किया जा सकता है। खेल मैदान तो मान लीजिए मेरे अधीन नहीं आएगा, मुखिया के अधीन नहीं आता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि एक छोटा छोटा जो मान लीजिए खेल कूद की व्यवस्था होती है उसमें पार्क की व्यवस्था होती है, इसकी भी स्थापना मैं करूँगा। और समाज के सारे वर्ग, माँ बहनें, बुजुर्ग, उसके बाद छात्र नौजवान, किसान, सारे लोगों का जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उचित विकास जो हर आदमी का हक हुकूक है उन तक सारे कामों को लाना और सारी चीज़ों को पंचायत स्तर पर लागू करके। मेरा मुद्दा है कि गांव में योजना लेंगे, विकास करेंगे, पब्लिक का जो भी दुख सुख देखेंगे, मिलजुल के रहेंगे, सामाजिक एकता बना हुआ रहे, जो भी कोई फैसिलिटी है वो पूरा करेंगे। इसके द्वारा उनके जातिवादी में काम किया गया है, हिंदू समाज में नहीं किया गया है। जैसे कब्रिस्तान बना, बाउंड्री वाल हुआ, पेड़ लगा, दूसरा भी कब्रिस्तान था वो भी हुआ, हम लोग का भी कब्रिस्तान है, कोई भी कब्रिस्तान नहीं हुआ। मंदिर का बाउंड्री वाल था, स्कूल था, हाई स्कूल आया, गांव में नहीं रह पाया, गांव से बाहर चल गया पंचायती में, जहाँ पे कोई रहने का ठिकाना नहीं। मुखिया है, शिक्षा विभाग को एकदम साफ कपट कर दिया है।
स्कूल बनाया न कुछ बनाया, न हाई स्कूल जो आया हुआ था उसको भी सरकार ने जो है अपने दस्तखत से जो भेज दिया। तो यही प्रचार इंझौटा पंचायत में एक भी स्कूल नाम का या मदरसा नाम का भवन नहीं था। जो सबसे फर्स्ट में मदरसा फलाह मुस्लिमीन को हमने अपने 7वां बीटी या 7वां बीटी से उसको हम बनाए। और उसके बाद जो है तो यहाँ उर्दू मकतब में भी भवन नहीं था, वो गिरा हुआ था बाढ़ की वजह से, जो उनका था वो ये गिर गया था, उसको भी हमने बनाया। उसके बाद तीसरा नंबर जो है तो गांव में पंचायत में जो है जंगली मोहल्ला में एक टोला है पूरे मुस्लिम का, और कुछ हिंदू वगैरह भी हैं जो दोनों कास्ट के आदमी हैं, उसमें भी स्कूल नहीं था। तो उसमें जो है तो पहले जो है शिक्षा गारंटी योजना जो आया था बढ़िया था, मतलब जो दरवाजे पर पढ़ाया जाता था। तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग को एकदम साफ चौपट कर दिया इन्होंने। हम जो चुनाव जीत करके जब आएंगे तो सबसे तो पहले शिक्षा विभाग को सुधारेंगे। दूसरी बात है गांव का जो संपर्क जो जुटा हुआ है चारों तरफ का, उसको भी देखेंगे। समाज है, उनको जो भी ज़रूरत होगा उसको पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। मोहम्मद फरीद मेरी पत्नी खड़ी हुई, उसका नाम है समीना खातून। चुनाव लड़ने का मुद्दा जो है सामाजिक विकास जो होता है, 8 रहे या 10 रहे उससे कोई फर्क नहीं, वोट तो जनता देती है और जनता की पसंद जो होगी वही सब सर्वोपरि है। तो जनता जिसको चाहेगी वही मुखिया बनेगा। और हमें यकीन है कि जो हमने 5 साल में किया है निष्पक्ष भाव से किया। हमारे गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम था, सामाजिक गठबंधन बड़ा गड़बड़ा गया था, उसको मैंने पाटने का काम किया है और लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और